हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों। मेरे माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं, ठीक है। आज गुरु पूर्णिमा है ना यार। हम शिशु मंदिर से पढ़े हैं, ठीक है। और शिशु मंदिर में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है 5 सितंबर। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है ना, वेद व्यास जी का जयंती पे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप लोग को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यार कुछ थॉट चल रहे माइंड में, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ठीक ना। गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन है ना, उसके ऊपर बात किया जाता है कि कैसे होना चाहिए, कैसे था पहले, या फिर कैसे होगा फ्यूचर पे, है ना। अभी वाले सिचुएशन पे अभी क्या चल रहा है का ये महत्व है, मतलब ये कुछ एनालाइज करने का दिन है ना। तो एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे ना सबसे अधिक जो कोट किया जाता है ना, वो एक श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो कोट है ना, इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। जो हम समझते हैं, जो ये मैं मानता हूँ यार, वो उस पर बात करते हैं, ठीक ना। अच्छा, बहुत कोई ना इस कोट का मतलब पता है क्या निकालता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। यानी कि वो जो त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुरु को माना जाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, तो उस गुरु को प्रणाम। ये है इस कोट का मतलब। जेन्युइनली देखा जाए तो बहुत सारे इंसान इसका मतलब यही निकालते हैं। अगर हमको पूछोगे यार क्या इस कोट का मतलब है, तो मेरे नज़रिए से ना ये कोट, ये जो श्लोक है ना, ये जो संस्कृत का श्लोक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए यार। कैसे एक गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है? आप लोग सोचिए ज़रा, है ना। सोच के देखिए, आप लोग सोच के देखिए कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं। अच्छा, ये जो श्लोक है ना, ये भगवान शिव पार्वती को बोलते हैं। स्कंद पुराण से लिया गया ये वाला जो श्लोक है वो। तो उस पे भगवान शिव गुरु का महत्व बताते हुए, पार्वती माता को समझाते हुए ये वाला श्लोक बोलते हैं। तो हाँ, अब आप पूछेंगे कि आप क्या मानते हैं ना। तो यार हम ये मानते हैं ना कि हम जो मानते हो बताते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु 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 यानी कि टीचर है ना, आपके शिक्षक, वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को जिस टाइप से सम्मान देते हैं ना, जिस टाइप से उसको सम्मान नज़रिए से देखते हैं, जिस टाइप से उसका एक ओहदा है अपना पद का, उस लेवल का सम्मान गुरु को देना चाहिए। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गुरु ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं। अगर गुरु ही ब्रह्मा और विष्णु अगर महेश है, तो फिर वो तीनों कौन है ना। सवाल तो ये है, अगर गुरु ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश है, तो फिर वो तीनों कौन है ना। तो गुरु जो है ना, वो जो अपने रियल लाइफ पे, अपने टीचर, अपने स्कूल पे, अपने ट्यूशन पे, अपने घर पे, अपने माता पिता, ये लोग गुरु हैं ना, जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। एक जो शिक्षक एक भौतिक दुनिया में रह के वो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बन सकता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हो सकता है? सवाल ये है। एक टीचर, आप अपने आसपास के टीचर को देखिए, आप अपने ट्यूशन के टीचर को देखिए, आप अपने जिस कोचिंग में जाते हैं उस कोचिंग के टीचर को देखिए, आप अपने स्कूल के टीचर को देखिए, है ना। वो टीचर जो भौतिकवादी सुख के पीछे भाग रहा है, वो टीचर जो शिक्षा माफिया है, वो टीचर जो आपको बिन पैसा दिए पढ़ाना नहीं चाहता, वो टीचर जो आप उसके ट्यूशन पे नहीं जाएंगे तो वो आपको नंबर नहीं देगा, आप एग्ज़ाम में कैसे भी लिखें, है ना। वो टीचर कैसे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है? सवाल ये है। यानी कि जो अभी वाले टीचर हैं, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपके आसपास जो टीचर हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो एक इंसान है। हाँ, वो अगर अच्छे शिक्षक हैं, एक जेन्युइन शिक्षक हैं, तो उसका सम्मान उस गुरु और ब्रह्मा और विष्णु के महेश के समान होना चाहिए। जो ये वाला जो श्लोक है ना, इसका मतलब ये है।
इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो ब्रह्मा और विष्णु और महेश है उसका पूजा किया जाए। और ब्रह्मा विष्णु महेश कभी भी इस भौतिक दुनिया के लोभ के पीछे, लालच के पीछे कभी भागेगा नहीं। अगर तुम इस श्लोक का मतलब ये निकाल रहे हो कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ही है, तो आप बहुत बड़े भूल कर रहे हो दोस्त, मेरे अनुसार से तो, है ना। तो ये था यार थिंकिंग। तो ये जो श्लोक है ना, तो इसको डिकोड करने का कोशिश किया। हम ऐसे मानते हैं, हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि गुरु का सम्मान होना चाहिए उसी लेवल का जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उस लेवल का। अरे चलिए कुछ बात हो रहा है तो और भी कुछ बात कर ले, है ना। कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है ना, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम यार हम तो एकदम घटिया मानते हैं। अभी हम खुद बेरोज़गार है ना, उतना सारा यूथ बेरोज़गार है ना, उतना सारे यार प्रोटेस्ट होते हैं, सब कोई जॉब के पीछे भाग रहा है ना, ये कमाल है। तो इतना बेरोज़गारी जो क्रिएट हुआ है ना, इसका मेन रीज़न पता है क्या? हम लोग का शिक्षा पद्धति, ये गड़बड़ है। अच्छा, ये शिक्षा पद्धति ना लॉर्ड मेकाले लेके आए थे यहाँ पे, है ना। लोग चाहता था कि हम लोग को नौकर बनाएं, है ना, नौकर क्रिएट करें। तो वो मालिक बनने का थिंकिंग नहीं क्रिएट होता हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में। अभी का जो शिक्षा पद्धति है ना, इससे अच्छा तो हम लोग का गुरुकुल शिक्षा पद्धति था, जिसमें खेती करने सिखाया जाता था, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर सिखाया जाता था कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सिखाया जाता था। अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे ये। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कमी था कि बहुत कोई बोलते हैं ना कि अभी वाला एजुकेशन सिस्टम पे को हटा के गुरुकुल शिक्षा पद्धति आना चाहिए, है ना। तो ये भी गड़बड़ है यार। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे आओगे तो तुम फिर वो दलित, वो आदिवासी, वो जो नीचे जाति के लोग था, उन लोग को तो उस समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। फिर वो लोग कहाँ पे जाएंगे? तो कुछ गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ अच्छा था, कुछ को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस समय हज़ारों सालों तक जो नीचे जाति के थे ना, उन लोग को दबा के रखा गया था। आप उसका एकलव्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आचार्य द्रोण ने इसलिए मना कर दिया था कि उसको कि वो राजकुल फैमिली से नहीं आते थे यार। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था जो 2020 में 2020 पे, तो जब हम उसको पढ़ रहे थे तो पता चला कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अगर रियल लाइफ पे अप्लाई हो तो हम लोग के ना एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्त। इनके अच्छे इंसान, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट होंगे हम लोग के देश में। तो लेकिन पता है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सबसे बड़ा लूप होल कहाँ है? अप्लाई करने में, है ना। उसको धरातल पे कैसे अप्लाई किया जाए, है ना, वो नहीं हो पा रहा है। अभी पीपी कॉलेज का बात करें ना तो दोस्त, वहाँ पे योगा वगैरह सबको ऐड किया है। तो पता है क्या है उसमें? सारा कुछ एग्ज़ाम पास करने के लिए छाप के लिख के आ जा रहा है, रोज़ अरे कमाल। तो अगर वो रियल पे अप्लाई हो, टीचर बेस्ड हो, है ना, तो गजब का चेंजेस है ना। वो कलाम बोलते थे ना कि माता पिता और शिक्षक इस देश के भविष्य निर्माता हैं। अगर ये अच्छे हो जाएं तो देश अच्छा हो जाए, है ना। तो आप सबको फिर से यार ये थॉट चल रहा था, ठीक ना, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अच्छा हाँ, अगर कहीं पर भी गलती है ना तो उसको जेन्युइन क्रिटिसिज्म सबसे बेस्ट होता है कि इंसान को बेहतर बनाने के लिए। तो हाँ, वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। यार ये बात है ना कि हम लोग इस महान भारत के उस गुरु शिष्य की परंपरा से आते हैं जहाँ पे एकलव्य जैसे वीर योद्धा ने अपने गुरु के चरणों पे अपना अंगूठा समर्पित कर देते हैं। हम लोग इस गुरु शिष्य की परंपरा से आते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राम ने अपने सुख के राजमहलों को छोड़कर गुरुकुल को चले गए। हम लोग गुरु शिष्य की उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस मिलने पर विवेकानंद की सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। हम लोग गुरु शिष्य की उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे आचार्य द्रोण ने अर्जुन को विश्व के महानतम धनुर्धर के रूप में स्थापित किया, है ना। तो वो यार गुरु शिष्य है ना। अच्छा, पता है कबीर क्या बोलते हैं? इसको ख़त्म करते हैं एक कबीर का श्लोक से, ठीक ना, कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे,
कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोच, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। तो चलिए आपको फिर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा, है ना। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए यार। बाय बाय।